Carbon compounds. All those compounds containing carbon are known as carbon compounds. For example, carbon dioxide, methane, ग्लूकोस एंड इथेनॉइक एसिड, जैसे हम एसिटिक एसिड के नाम से भी जानते हैं, ये चारों अलग अलग फॉर्म्स में हमारे आसपास एग्जिस्ट करते हैं. बट द ओनली थिंग कॉमन बिटवीन देम इज ऑल ऑफ देम आर मेड अप ऑफ कार्बन. कार्बन कंपाउंड्स दो टाइप्स के होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर includes carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen and sulfur. ये सारे कंपाउंड्स हमें नेचर से ऑब्टेन होते हैं, उन्हें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं. दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स एंड दे आर नॉट गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. वहीं इसके बिल्कुल ऑपोजिट इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स. इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बीच सबसे बड़ा डिफरेंस ये होता है कि दे डज नॉट हैव हाइड्रोजन एटम्स, यानी कि वो सारे कार्बन एटम्स जिनके अंदर CH बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड मिसिंग होता है, वो सारे इनऑर्गेनिक होते हैं. फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं. दे डज नॉट अकर विद इन लिविंग थिंग्स, दे आर एक्सट्रैक्टेड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन. ये किसी भी लिविंग थिंग के अंदर मौजूद नहीं होते, इन्हें हम केमिकल रिएक्शंस के थ्रू एक्सट्रैक्ट करते हैं. टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जनरली बहुत सारे टाइप्स के होते हैं. देयर आर डिफरेंट कैटेगरीज विच आर डिवाइडेड, इन विच ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर डिवाइडेड. बट इस चैप्टर के अंदर हम तीन कैटेगरीज को डिस्कस करेंगे, विच आर हाइड्रोकार्बन्स, एल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड. हाइड्रोकार्बन्स, कंपाउंड्स मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन ओनली आर नोन एज हाइड्रोकार्बन्स. For example, alkane, alkene and alkyne. अब इन तीनों के अंदर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस इज alkanes are formed by single bond between carbon and hydrogen atoms, whereas alkene is formed by double bond and alkynes are formed by triple bond. इनके स्ट्रक्चर्स की तरह इनका केमिकल फॉर्मूला भी अलग होता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ वी टॉक अबाउट इथेन, जो कि दो कार्बन एटम से बनता है, इथेन का केमिकल फॉर्मूला होता है C2H6, इथीन का C2H4 एंड एल्काइंस यानी कि इथाइन का C2H2. हाइड्रोकार्बन्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की कैटेगरी में आते हैं एल्केन्स, whereas अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की कैटेगरी में एल्कीन्स एंड एल्काइंस. एल्केन्स जो कि सिंगल बॉन्ड फॉर्म करते हैं एंड एल्कीन्स एंड एल्काइन जो कि डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म करते हैं. सिंगल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन्स सैचुरेटेड एंड डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड वाले अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की कैटेगरी में आएंगे. सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, जिन्हें हम एल्केन्स भी बोलते हैं, व्हेन कार्बन आर कनेक्टेड बाय सिंगल बॉन्ड. कार्बन एटम्स जो हैं जब हाइड्रोजन के साथ एक सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं, these hydrocarbons are known as alkanes. General formula of alkanes is CnH2n plus 2, where n is number of carbon atoms. जितने number of carbon atoms हमें दे रखे हैं, हम n की जगह पे डाल के CnH2n plus 2 का फॉर्मूला अगर लगा दें तो हमें पता चल जाएगा कि उस एल्केन का स्ट्रक्चर किस तरीके का होगा. साइड में दिख रही टेबल में आप देख पा रहे होंगे कि कैसे नंबर ऑफ कार्बन्स के बढ़ने से एक फिक्स पैटर्न में नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स भी बढ़ रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें मीथेन की, CH4 यानी कि कार्बन का एक एटम एंड हाइड्रोजन के 4 एटम. अगर हम बात करें इथेन की, C2H6 यानी कि कार्बन के 2 एटम्स. अब अगर हम इसे इस फॉर्मूला में डाल देते हैं, CN यानी कि कार्बन एटम्स 2 हैं तो हाइड्रोजन एटम्स H2 इंटू 2 प्लस 2 यानी कि 6. तो बेसिकली इथेन के अंदर कार्बन एटम्स 2 होते हैं एंड हाइड्रोजन एटम्स 6 होते हैं. सिमिलरली इसी तरीके से ये एल्केन्स एक फिक्स स्ट्रक्चर में बढ़ते हैं. एल्कीन्स, कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड विद हाइड्रोजन एटम विद अ डबल बॉन्ड, सच हाइड्रोकार्बन्स आर नोन एज एल्कीन्स. जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्कीन इज CnH2n, where n is number of carbon. जब कार्बन एटम आपस में डबल बॉन्ड में जुड़ते हैं, उस तरीके के
हाइड्रोकार्बन्स को एल्कीन्स बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल इथीन, जहां नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 2 है और दोनों कार्बन एटम्स आपस में डबल बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। अब डबल बॉन्ड से कार्बन एटम्स जुड़े हुए होने के कारण दोनों के दो दो इलेक्ट्रॉन्स बाय कोवेलेंट बॉन्ड शेयर हो जाते हैं। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। दो एटम्स आपस में कोवेलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन से दो दो इलेक्ट्रॉन्स की स्पेस ऑक्यूपाई कर लेते हैं। अब दोनों कार्बन एटम्स में दो दो इलेक्ट्रॉन्स की और जगह बचती है जिनके साथ हाइड्रोजन एटम अटैच हो जाता है। कार्बन एटम्स जितने होंगे उसके डबल हाइड्रोजन एटम्स होते हैं एल्कीन्स के अंदर। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, प्रोपीन के अंदर 3 कार्बन एटम्स होते हैं तो 6 हाइड्रोजन एटम्स हैं। ब्यूटीन के अंदर 4 कार्बन एटम्स होते हैं तो 8 हाइड्रोजन एटम्स हैं रेस्पेक्टिवली। एल्काइंस, कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड विद ट्रिपल बॉन्ड, सच हाइड्रोकार्बन्स आर नोन एज एल्काइंस। जब कार्बन एटम्स आपस में ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़े हुए होते हैं उस तरीके के हाइड्रोकार्बन्स को एल्काइंस बोला जाता है। जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्काइंस इज CnH2n-2 where n is number of carbon atoms। इस तरीके के हाइड्रोकार्बन्स के अंदर कार्बन एटम आपस में ट्रिपल बॉन्ड में जुड़े हुए होने की वजह से हर एक कार्बन एटम के साथ एक और हाइड्रोजन जुड़ने की वैलेंसी रहती है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, इनके स्ट्रक्चरल फॉर्मूलाज कुछ इस तरीके से हैं। C2H2 फॉर इथाइन, C3H4 फॉर प्रोपाइन एंड C4H6 फॉर ब्यूटाइन। अब इन्हें हम CnH2n-2 के जनरल फॉर्मूला से ऑब्टेन कर सकते हैं। एल्काइल ग्रुप, when we remove one hydrogen atom from an alkane molecule it is known as alkyl group। जब एक एल्केन मॉलिक्यूल से एक हाइड्रोजन एटम हटा दिया जाता है तो उसे एल्काइल ग्रुप बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल इफ वी टॉक अबाउट मीथेन, CH4 मीथेन का स्ट्रक्चर होता है। अगर हम उसके साथ से एक हाइड्रोजन हटा दें देन इट विल बिकम मिथाइल। जैसे इथेन एंड इथेन, जिसके अंदर 2 कार्बन एटम्स, फॉर एग्जाम्पल इथेन जो 2 कार्बन एटम्स के साथ बनता है, अगर हम इसमें से भी एक हाइड्रोजन एटम रिमूव कर दें इट विल फॉर्म इथाइल।